डे टू डे पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डे टू डे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं प्रोटॉन के शोरूम में। उनकी जो नई गाड़ी उन्होंने मुतारिफ़ कराई है प्रोटॉन सागा, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसमें उन्होंने 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, एक प्रोटॉन सागा MT, एक सागा RT और एक सागा एस। अगर बात की जाए गाड़ियों की कीमत की, तो जो MT मॉडल है उसकी प्राइस 19,75,000 रुपये है, RT की प्राइस 21,25,000 और जबकि एस की प्राइस 22,25,000 रुपये है। तो आए जानते हैं अब गाड़ी की बकाया स्पेसिफिकेशन क्या है। हमारे साथ मौजूद है रुमान साहब जो कि प्रोटॉन सागा के फ्लोर इंचार्ज हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमें अब इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताएं कि क्यों इस गाड़ी की मार्केट में इतनी धूम मची हुई है। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि जो आप हमारे शोरूम में आए। इसके फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट अगर इसका आप देखें तो फ्रंट में आपको इसके मिलेगा, आपको हेलोजन लाइट मिलेगी, फ्रंट पे आपको DRL बल्ब मिलेगा, ठीक है। बड़ी एक फैंसी सी ग्रिल इन्होंने बनाई हुई है जो एक हमें पुरानी मर्सिडीज़ की याद दिलाती है। बड़ी फैंसी ग्रिल है। अगर आप इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन मिलेगा आपको। इसमें आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आपको स्टीयरिंग मिलेगा, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग फुल ऑप्शनल, और LCD में लगी है 7 इंच टच एंड्रॉयड LCD विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। अगर इसकी आप मीटर की बात करें तो इसका मीटर बड़ा एक फैंसी डिजिटल मीटर आपको लुक देगा, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी की लुक एक बड़ी फैंसी सी लुक है। अगर इसके बैक की बात करें तो इसका बैक एक बहुत यूनिक है, ठीक है। बैक पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, आपको जो है ना हेडलाइट्स मिलेंगी, एंड देन आपको नीचे बैक कैमरा मिलेगा और एक बड़ी फैंसी सी एक जो है ना टचिस जो है ना एक लुक मिलेगी। अगर क्या कौन से फ़र्क हैं जो तीनों वेरिएंट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं? जी अगर स्टैंडर्ड मैनुअल की बात करें तो स्टैंडर्ड मैनुअल जस्ट लाइक दूसरी कार्स की वही एक सिंपल से उसमें फ़ीचर्स हैं। अगर आप एस की बात करें तो इसमें कौन से ऐसे एसेसरी फ़ीचर्स हैं जो उसमें नहीं है। अगर एस की बात करें तो उसमें एसेसरी फ़ीचर्स में आ जाता है कि आपको सबसे पहले मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलेगा। उन मॉडल्स में आपको सिंपल स्टीयरिंग मिलेगा। MT और AT जो है उनमें आपको मल्टीमीडिया नहीं, आपको सिंपल स्टीयरिंग मिलेगा। सबसे पहला फ़र्क आ गया। दूसरे फ़र्क की मेरे भाई बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके फ्रंट में DRL बल्ब मिलेगा, उनमें नहीं मिलेगा आपको, ना MT में मिलेगा ना AT में मिलेगा, ठीक है। थर्ड वन फंक्शन की बात करते हैं तो फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको बैक कैमरा विद रेयर स्पॉइलर मिलेगा। MT और AT में ना आपको बैक कैमरा मिलेगा ना आपको रेयर स्पॉइलर मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इंटीरियर की बात करें तो आपको मिलेगा इसमें क्या नाम है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ साथ 7 इंच टच एंड्रॉयड LCD मिलेगा। उनमें आपको सिंपल स्टैंडर्ड ऑडियो टाइप सिस्टम मिलेगा MT और AT में, एंड्रॉयड नहीं है। और अगर आप इनके व्हील्स की बात करें तो MT और AT में आपको मिलेगा 14 इंच स्टील व्हील यानी स्टील रिम मिलेगा। इसमें टॉप ऑफ द वेरिएंट में आपको 15 इंच एलॉय व्हील मिलेगा। सो ये बेसिक जो है ना फीचर्स हैं जो प्रोटॉन सागा एस को डिफ़र करते हैं MT और AT से। इंजन की बात करें तो इंजन की क्या माइलेज है और क्या कैपेसिटी? इंजन की अगर बात करें तो इंजन और सस्पेंशन की अगर मेरे ब्रदर मैं आपसे बात करूं तो इंजन इसका 1.3 VVT है, ठीक है। अगर आप बेस्ट इंजन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन भी से आप कह सकते हैं। अगर इसकी आप उसकी माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज जो एवरेज माइलेज है वो 12 to 16 है। 12 विद इन द सिटी, 16 लॉन्ग रूट, ठीक है। और इसमें एसेसरी मोड इको मोड भी है। इको मोड के साथ साथ इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। ये सारे एसेसरी फीचर्स हैं जो आपको इतनी रेंज में, इतनी कॉम्पैक्ट, इतनी रेंज में किसी सेडान में नहीं मिलते जो कि आपको प्रोटॉन सागा एस में मिलते हैं। अच्छा, जो चीज़ इसको मुख्तलिफ करती है अपनी प्राइस के लिहाज से वो है कि ये सेडान है, एक एंट्री लेवल। जी। अच्छा, तो इसकी अगर लगेज कैपेसिटी की बात की जाए तो वो कितनी है? लगेज कैपेसिटी आप इसकी कह सकते हैं, अगर आप इसको कॉम्पैक्ट सेडान कहते हैं तो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ आप यारिस से 3 इंचज़ कम विड्थ में भी और लेंथ में भी 3 इंचज़ कम कर। लेकिन अगर इसकी आप बूट स्पेस की बात करें तो लाइक बिल्कुल ये करीब पहुंचती है यारिस की बूट स्पेस की, ठीक है। और इसकी ज़्यादा फेमस होने की वजह भी ये है कि इसकी बूट कैपेसिटी बूट स्पेस बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी जो रेयर सीट्स है ना वो भी फोल्डिंग है, वो इंक्लाइंड सीट्स हैं। जब वो इंक्लाइंड होती हैं तो इसकी बूट कैपेसिटी या बूट स्पेस और इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो कितने बंदे इसमें इजीली बैठ सकते हैं? इजीली इसमें बैठ सकते हैं जी, 5 लोग बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है।
और बाकी फ्रंट पे 2 बैठ सकते, 2 एयर बैग्स मिलेंगे आपको, एक पैसेंजर साइड पे मिलेगा, एक ड्राइवर साइड पे। और इसकी बूट्स वो लेग स्पेस भी अच्छी है, अगर आप पीछे बैठेंगे इसकी लेग स्पेस भी अच्छी है, इसकी हेड स्पेस भी अच्छी है। तो इजीली इसमें 5 यानी फैमिली, इट्स अ कंप्लीट फैमिली कार और इसमें 5 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अच्छा मैम, मेरी हाइट अब 6 फीट है, तो क्या बैक सीट्स पे मैं इजीली बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ सकते हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको डेमो भी करवा सकता हूँ। ना आपका हेड टच होगा ना, और ना आपकी लेग स्पेस जो है ना ड्राइवर सीट के साथ टच होंगी। ठीक है। इसके जो कंपेटिटिव्स हैं वो है कि किया की पिकांटो और सुजुकी की कल्टस, उनके साथ इसका मेन मुकाबला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये उनकी सेल्स को डैमेज कर पाएगी? कर नहीं पाएगी मेरे भाई, डैमेज किया। अगर आप बात करें कंपनी मोटो की, तो कंपनी का मोटो है कि आपने मेरी कॉम्पैक्ट सेडान को कंपेयर करना है 1000 सीसी कार के साथ। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज में आपको 1000 सीसी कार मिलती है, 1300 नहीं मिलती। तो ये एक वन ऑफ द यूनिक एंट्री है पाकिस्तान में प्रोटॉन की, कि आपको 1000 सीसी रेंज में 1300 सीसी गाड़ी मिल रही है। वन ऑफ द मोस्ट प्लस पॉइंट ये है इस गाड़ी का। और अगर इसके कंपेटिटर की बात करें मेरे भाई, तो कंपेटिटर इसके अगर आप कहें तो इसने आते सार ही कल्टस की, वैगनार की जो 1000 सीसी कार्स हैं, पिकांटो की और आल्टो की, इनकी मार्केट को ब्रेक कर दिया है। और होप्स हो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है ना ये गाड़ी अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी रोड पे। जब ये आएगी ना तो इंशाल्लाह इसकी सेल्स में और इजाफा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने एक अपर जो वेरिएंट लॉन्च किया जिसमें सिर्फ आपने 100 पीसेस आए हैं जी, उसके बारे में हमें बताएं। उस गाड़ी का मॉडल का नेम है जी R3, उसको R3 कहते हैं। वो एक स्पोर्ट्स कार है जो मलेशियन ब्रांड प्रोटॉन ने लॉन्च की है। और वो गाड़ी जो है वो उसकी एक बड़ी एक स्पॉटी सी लुक है, उसमें येलो और ब्लैक कलर का एक आपको कम्बिनेशन मिलता है। नीचे जेन्युइन बॉडी किट लगी हुई है। बॉडी किट होने के साथ साथ वो गाड़ी जो है ना थोड़ी सी जो है ना इंजन वाइज इन गाड़ियों से अपर है, यानी उसका 1332 सीसी इंजन है उसका, ठीक है। और अगर आप उसके पेंट की बात करें, एक्सटीरियर बॉडी की या इंटीरियर बॉडी की बात करें, तो उसकी इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी सी इससे बेहतर है। उसकी लाइक सीट्स लेदर कोटेड सीट्स है, और उसका जो स्टीयरिंग है ना वो लेदर जो है ना उस पर कोटिंग है लेदर की। तो उसकी इंटीरियर प्लस उसके बाहर बॉडी किट है और वो 1332 है, और एक उसकी स्पोर्टी सी बड़ी लुक है। अच्छा, उसकी अगर प्राइस की बात करें उसका क्या है? उसमें 2 वेरिएंट्स आ जाते हैं हमारे पास। एक आ जाता है R3 ऑटो में आ जाता है, एक R3 मैनुअल में आ जाता है, ठीक है। ऑटो की जो प्राइस है वो है जी 24,25,000, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है ये अभी फ़िलहाल हम बुक नहीं कर रहे। ये गाड़ी कुरंदाजी पे थी, जो कि आप सब ने देखा होगा। सियालकोट में माशाल्लाह 7 ऐसे खुश नसीब लोग थे जिन्होंने रसाई हासिल की R3 हासिल करने की। तो वो अब लकी विनर्स में वो भी 100 लोगों में 7 सियालकोट के लोग शामिल थे जो इस कुरंदाजी का हिस्सा बने थे, और उनकी गाड़ी जो है ना वो बुक करवाएंगे। और R3 भी अब आपको सियालकोट पे रोड पे चलती हुई नज़र आएगी। अच्छा, ये जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनमें एक प्रॉब्लम बड़ी देखी जा रही है कि वो गाड़ियाँ बुक तो कर लेते हैं पर डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। इसका गाड़ी का आपका क्या कह रहे हैं कि कब तक इसकी डिलीवरी पॉसिबल है? इस गाड़ी की डिलीवरी हमने अभी तक जो CB यूनिट होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं। यहाँ तो गाड़ी होती है मलेशियन असेंबल होती है, यानी जिस कंट्री की गाड़ी होती है या वहाँ की असेंबल होती है, या लोकल प्रोडक्शन होती है। अगर आप हमारी प्रोडक्शन की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन जून या टिल जुलाई तक इंशाल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई हम गाड़ी जो बुक कर रहे हैं, हम अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे और हम अपने कस्टमर्स को जो है ना वो खुश करेंगे, और इंशाल्लाह पूरे टाइम फ्रेम पे जो हमने टाइम फ्रेम दिया है उसी पे हम जो है ना गाड़ी उनको डिलीवर करेंगे। और अभी हम 9 से 10 गाड़ियाँ सियालकोट में डिलीवर कर चुके हैं, और आपको सियालकोट की रोड्स पे नज़र भी आ रही होंगी। इसके बाद हमारी सेल्स और बढ़ गई हैं और इस गाड़ी की तरफ लोगों का रुझान और बढ़ गया। गाड़ी की तारीफ़ें तो हमने इनसे बहुत सुन लिया, अब गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं कि पता चले गाड़ी उन बातों पे पूरा उतरती है भी है कि नहीं। तो आए हमारे साथ। तो अब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो अब ये देखते हैं कि गाड़ी अभी इस टाइम 80 की स्पीड पे चल रही है और गाड़ी एकदम स्मूथ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, गाड़ी का अगर आप पिक की बात करें तो इसकी 4 गियर ट्रांसमिशन है, ठीक है। 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ साथ अभी इसको मैं D पे चला रहा हूँ, ठीक है। और ये इसमें S मोड दिया गया जिसे स्पीड मोड कहा जाता है, जो कि एक एक्सेसरी मोड है। इसमें हमें 5वां गियर यानी 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है। जब हम इसे S मोड पे चलाते हैं, देखिए मैं अभी इसे S मोड पे चलाऊंगा तो गाड़ी निकलेगी और तेज़ निकलेगी, ठीक है, स्पीड पकड़ेगी, यानी भी 5 गियर ट्रांसमिशन हमें मिल जाएगी S मोड के साथ। तो गियर ट्रांसमिशन की अगर आप इसकी बात करें ट्रांसमिशन की, तो इट वाज आउट क्लास। जिस तरह गर्मी है इस टाइम AC की स्पीड भी अच्छी लग रही है जी। AC अगर AC की आप थ्रो की बात करें, उसकी कूलिंग की बात करें, तो उसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो AC की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये बड़ा एक अच्छा जो है ना गाड़ी का रिव्यू है इस मामले में। ठीक है।
गाड़ी के अगर एलसीडी की बात की जाए तो साइज़ थोड़ा छोटा नहीं है? गाड़ी की एलसीडी के क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बनाई गई है, इस वजह से उसके जो इसकी एलसीडी है उसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया गया शेप में। अगर आप देख रहे हैं एसी की जो है वो ग्रिल्स हैं वो थोड़ी सी नीचे हैं और आगे एलसीडी को जो है ना वो सेट किया गया है, तो गाड़ी की कॉम्पैक्ट शेप के हिसाब से एलसीडी को एडजस्ट किया गया है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी कैसी है इसकी? क्योंकि पाकिस्तान में जो लोकली मेड गाड़ी है उनकी कनेक्टिविटी का बहुत इशू आता है। इसका साउंड चेक करें, आप इसका साउंड चेक करें, कनेक्टिविटी बड़ी है। साउंड तो गाड़ी का अच्छा है। कितने स्पीकर्स हैं? इसमें 4 स्पीकर्स हैं जी, 2 स्पीकर्स आपको आगे मिलेंगे, 2 स्पीकर्स आपको पीछे मिलेंगे। तो कॉल के दौरान जो कनेक्टिविटी होती है वो कैसी है? ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शनल स्टीयरिंग है। अगर कॉल आएगी तो मैं कॉल डायरेक्टली यहाँ से रिसीव करूँगा। ये ऑप्शनल स्टीयरिंग है यानी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, इससे आप एलसीडी को भी ऑपरेट कर सकते हो और अपनी कॉल्स वगैरह को भी जो है ना सुन सकते हो, इधर से ऑपरेट कर सकते हो। तो आवाज़ अगले बंदे को क्लियर चले जाती है? क्लियर आएगी, बिल्कुल क्लियर आएगी। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये था प्रोटॉन सागा का रिव्यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।